बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे डॉलर के हवाले से। डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपए पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 60 पैसे से बढ़कर 170 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। आपको बताते चले अहम खबर से, डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपए को अबूर कर चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 60 पैसे से बढ़कर 170 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। और डॉलर के बढ़ते ही हर अशिया ज़रूरियात भी महंगी हो जाती हैं, जिसकी वजह से गरीब की जेब पर भी बोझ पड़ता है और मुश्किलात में इजाफा भी देखा जाता है। पाकिस्तान में खसूसी तौर पर महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है जैसे ही डॉलर की कीमत में इजाफा होता है और डॉलर की ऊंची उड़ान गुज़श्ता एक हफ्ते से जारी है। आज इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद सतह पर पहुंच चुका है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 60 पैसे से बढ़कर 170 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। आपको बताते चलें, डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 170 रुपए पर पहुंच चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 169 रुपए 60 पैसे से बढ़कर 170 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर महंगा होते ही महंगाई का नया तूफान भी मुल्क में जारी हो जाता है, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना होता है। डॉलर के आफ्टर शॉक्स की बात करें तो आपको बताएं, दालें भी अब आम आदमी की दस्तरस से बाहर हो चुकी हैं। जनूबी पंजाब भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर चने भी महंगे हो चुके हैं। चने की कीमत में 40 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। कीमत 125 से बढ़कर 165 रुपए फी किलो पर पहुंच चुकी है। कीमतों में इजाफे का इतला कर दिया गया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया। चने 40 रुपए किलो महंगे होकर 165 रुपए के हो गए, जबकि दर्जा दूम के चनों की कीमत 120 रुपए से 160 रुपए किलो कर दी गई। महंगाई के नए तूफान पर मुल्तान के शहरियों का कहना है कि रोज ही किसी न किसी चीज की कीमत में इजाफा होता है। हुकूमत हमें बस इतना बता दे कि इस महंगाई में किस तरह गुजारा करें। हर चीज में महंगाई हुई है। अभी जो है चने आज उसकी कीमत में 40 रुपये इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जैसे दाल है, घी है, पेट्रोल है, दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। इस पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इमरान खान को चाहिए कि कोई रिलीफ दे गरीब आदमी को। गरीब आदमी नीचे से नीचे पिस रहा है दिन ब दिन। मजदूर आदमी के लिए है हर चीज़ की महंगाई। भाई क्या करें, चन्ना इतना महंगा हो गया। महंगाई को भाई खत्म करो, बहुत मुश्किल में हम लोग। इतनी महंगाई हो गई है, गरीब बंदे रोटी खावन तो बड़े मजबूर हैं। हूँ चने वेख लो 1 किलो नाल 40 रुपए इजाफा थी गई है। अगर ऐसे चने पकाउन किवें पकाऊं। रहीम यार खान के शहरियों का कहना है कि आमदन वही है, जबकि घर के अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत महंगाई की सुनामी को कंट्रोल करे। चने जो है ना, ये 40 रुपए किलो महंगे हो गए हैं, तो उनकी कुव्वत खरीद से ये बाहर होते जा रहे हैं दुकानें। खाने चावल थे और जो चने थे वो भी नहीं देख सकता गरीब आदमी, कैसे गुजारा होगा। 10-12 हज़ार तनख्वाह है, उसमें घर चलाना मुश्किल हो गया। चने भी नहीं खा सकते, दाल भी नहीं खा सकते। मियाँवारी के शहरियों ने भी चने महंगे होने पर हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। 160 हो गया और दर्जा अव्वल जो 125 था 165 पे चला गया। गवर्नमेंट पूछती नहीं है मिल वालों से कर क्या रही है, उन्हें कुछ पता नहीं है गरीब के साथ क्या हो रहा है। यकीन जाने कि जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया है। ये 125 रुपए लेके जाते थे, 40 रुपए इजाफा हो गया है। कुछ समझ नहीं आती। 1-2 दिन बाद आते हैं चीज लेने के लिए, दुगने दाम हो जाते हैं। जनूबी पंजाब के शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई कंट्रोल करे, वरना मुल्क से गुर्बत नहीं गरीब खत्म हो जाएंगे। अब बात करेंगे आलमी वबा के हवाले से। पंजाब भर में कोरोना केसेस का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना से एक मरीज जाबाक हो गया। मुल्तान में 33, सरगोदा में 27 केसेस रिपोर्ट हुए। डेरा गाजी खान में 14, भक्कर में 12 केसेस सामने आए हैं, जबकि रहीम यार खान में 10, राजनपुर में 9 केसेस रिपोर्ट हुए। खानेवाल में 6, लिया और बहावलपुर में 5 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना की मस्बत शरह 2.8% रिकॉर्ड की गई है। अपडेट करेंगे आपको अहम खबर से। पंजाब भर में कोरोना केसेस का सिलसिला जारी है। मुजफ्फरगढ़ में कोरोना से एक मरीज जान की बाजी हार चुका है, जबकि मुल्तान में 33,
सरगोदा में 27 केसेस सामने आए हैं। डेरा गाजी खान में 14, भक्कर में 12, रहीम यार खान में 10, राजनपुर में 9 केसेस रिपोर्ट हुए। खानेवाल में 6, लैया और बहावलपुर में 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 2.8% रिकॉर्ड की गई है। और अहम खबर यह है कि वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और सेहत असद उमर का ट्वीट सामने आया है। एनसीओसी के इजलास में 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है। स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि हर बच्चा वैक्सीनेटेड हो जाए। आपको अपडेट करेंगे। एनसीओसी ने एक बड़ा फैसला किया है। 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला भी किया गया है, जबकि स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि हर बच्चा वैक्सीनेटेड हो सके और इस मौसी मर्ज से जल्द छुटकारा हासिल किया जा सके। हुकूमत की जानिब से मरहलावार वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। इससे पहले हमने देखा कि स्कूल और कॉलेजेस में 17 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने का ऐलान किया गया था और अब एनसीओसी ने यह फैसला किया है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को भी वैक्सीनेशन लगाई जाएगी ताकि हर बच्चा वैक्सीनेटेड हो सके और इस मौसी मर्ज से जल्द छुटकारा हासिल किया जा सके। अपडेट करेंगे आपको। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी और सेहत असद उमर ने ट्वीट किया है और ट्वीट में यह कहा है कि एनसीओसी के इजलास में 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया गया है। स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि हर बच्चा वैक्सीनेटेड हो सके। स्कूल में एसओपीज पर भी सख्ती से अमल दरआमद करवाया जा रहा है और अब स्कूल में मोबाइल टीमें आकर वैक्सीनेशन लगाएंगी बच्चों को ताकि हर बच्चा वैक्सीनेटेड हो सके। स्कूल में तमाम असातिज़ा, अमला और जो बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन का अमल अब मुकम्मल हो चुका है और अब बारी आई है 12 साल तक की उम्र के बच्चों की। अब उनको वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा। और अब बात करेंगे डेंगू के बढ़ते केसेस के हवाले से। जनूबी पंजाब में डेंगू फिर से सर उठाने लगा है। मुल्तान में डेंगू के 3 और सरगोदा में 2 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। खुशाब, लैया और राजनपुर में डेंगू का 1 मरीज सामने आया है। बहावलपुर में डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हुआ। डेरा गाजी खान में भी डेंगू का 1 मर्ज सामने आ चुका है। अपडेट करें आपको। जनूबी पंजाब में कोरोना के बाद डेंगू भी अब सर उठाने लगा है। मुल्तान में डेंगू के 3 और सरगोदा में 2 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि खुशाब, लैया और राजनपुर में डेंगू का 1 मरीज सामने आया है। बहावलपुर की बात की जाए तो वहां भी 1 मरीज में डेंगू की तशखीस पाई गई है और डेरा गाजी खान में भी डेंगू का 1 मरीज रिपोर्ट हो चुका है। मुल्तान में चहले में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में इमाम बारगाह जवादिया से जुलूस बरामद होगा, जो हुसैन आगाही चौक बाजार से होता हुआ आस्थाने लाल शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद अहवाल जाने के जुनैद अनवर से। जुनैद, बताएगा जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी की क्या सूरत हाल है? जो है वो एक कैटेगरी का 3 जुलूस जो है वो निकाले जाएंगे, जबकि सबसे बड़ा जो जुलूस होगा वो इमाम बारगाह जवादिया से निकाला जाएगा, जो कि 1 बजे जो है वो बरामद होगा, जो कि अंदरून शहर से होते हुए घंटाघर चौक पर होते हुए घंटाघर चौक और वहां से जो है वो चौक कचहरी पर उसके साथ साथ जो है वो आस्थाना लाल शाह जाकर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इस वक्त जो है लाइसेंसदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। इंशाअल्लाह हस्ब साबिक की तरह इस साल भी हमारा जो वही है जो टाइम इंशाअल्लाह मजलिस शुरू होने वाली है और इनके 1 बजे हमारी जुलूस की बरामदगी होगी। तो यहाँ से कुपड़ी तेलिया वाला वहाँ पहला क़याम होगा, मुजाहिद अब्बास गरदी साहब वहाँ खिताब फरमाएंगे। दूसरा हमारा जो क़याम होगा 3:30 बजे, वहाँ रज़ी जाफ़र साहब, मौलाना रज़ी जाफ़र साहब खिताब फरमाएंगे और फिर वहाँ से हमारा जुलूस बरामद इंशाअल्लाह हम 6:30 बजे घंटाघर और फिर वहाँ से तकरीबन 7:30 बजे तो हमारा टाइम है। इंशाअल्लाह उस टाइम के अंदर पूरे ताउन के साथ इंतज़ामिया से हम अपने टाइम में इनके इंशाअल्लाह जो आस्थाना लाल शाह जुलूस जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। इमाम बारगाह जवादिया से जो है वो जुलूस 1 बजे के करीब जो है यहाँ से बरामद होगा, जो कि मुल्तान शहर के अंदरून शहर से होता हुआ चौक हुसैन आगाही पहुँचेगा। वहाँ पर थोड़ी देर रुकेगा और उसके बाद घंटाघर चौक पर पहुँचेगा, जहाँ पर मुख्तसर क़याम होगा और चौक कचहरी से होते हुए जो है आस्थाना लाल शाह रवायती रास्तों से होता हुआ शाम 7:30 बजे तक इख्तिताम पजीर होगा। बहुत शुक्रिया जुनैद, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ो और आपको बताएं शहदाए करबला का चहलम। जनूबी पंजाब भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम है। मुल्तान में 2500 से ज्यादा पुलिस अफसरान एहलकार तैनात किए गए हैं। डीजी खान में 23 जुलूसों के लिए 2048 ऑफिसर्स और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। मुल्तान हुसैन आगाही बाजार, हुसैन आगाही चौक, घंटाघर चौक, गुड़ मंडी और बोहड़ गेट में ट्रैफिक का दाखिला बंद है। डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जबकि पुलिस एहलकार, बुजुर्ग और खातिन को इससे इस्तिस्ना हासिल होगा, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जुलूस के रास्तों पर मोबाइल फोन सर्विस रात 10 बजे तक बंद रहेगी। अहम खबर है जो आप तक पहुंचाएंगे। शहदाए करबला के चहलम के पेश नज़र जनूबी पंजाब भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान में
2500 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार तैनात हैं, जबकि डीजी खान में 23 जुलूसों के लिए 2048 ऑफिसर्स और अहलकार सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। मुल्तान हुसैन आगाही बाजार, हुसैन आगाही चौक तक, घंटाघर चौक, गुड़ मंडी और बौहड़ गेट में ट्रैफिक का दाखिला बंद है। गाजी खान का जहां पर चेहला में हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से डिवीजन भर में इंतजामात मुकम्मल हैं। कमिश्नर सारा असलम और आरपीओ फैसल राना का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का दौरा, डीपीओ उमर सईद मलिक की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। मजीद अहवाल जानेंगे आशिर इशफाक से। जी आशिर। चेहला में हजरत इमाम अलैहिस्सलाम के हवाले से डेरा गाजी खान में भी आज जुलूस बरामद होंगे और डेरा गाजी खान में खसूसी तौर के ऊपर सफाई सुथराई के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से भरपूर इंतजामात किए गए हैं और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से भी तमाम जुलूसों की निगरानी की जाएगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान, डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान और आरपीओ डेरा गाजी खान ने आज बाकायदा तौर के ऊपर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का दौरा किया है। मैडम से बस बात करते हैं। मैडम, क्या कहना चाहेंगी? स्मार्ट सिटी का दौरा भी किया आपने, आज जुलूस भी बरामद हो गए हैं, किस तरह के इंतजामात देखती हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्पेशली यहाँ पे आई हूँ पुलिस लाइंस में। आरपीओ साहब भी मौजूद हैं और डीपीओ साहब, और इन सब की काविशों से ये बहुत एक स्टेट ऑफ द आर्ट जो है मॉनिटरिंग सेंटर यहाँ पे कायम हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है देख के कि बड़ा अच्छा यहाँ पे मॉनिटरिंग का निज़ाम इन्होंने बनाया हुआ है। आज स्पेशली हमारे लिए ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे आज चेलम के जुलूस वगैरह भी हैं, मजालिस भी हैं और उसकी भी मॉनिटरिंग जो है, उसके इंतजामात का भी मैंने जायज़ा लिया है। और इस तरह के इंटरवेंशंस जो हैं मैं समझती हूँ कि हर सिटी में और हर जगह पे होने चाहिए। थैंक यू। बिल्कुल इस तरह के इंटरवेंशन होने चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे? आज जुलूस बरामद होने हैं तो किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी ज़िम्मेदारों को? जी, बहुत शुक्रिया आपका। आज चेलम का दिन है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का और उसके हवाले से पुलिस ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए हैं। पाक फ़ौज के जो एलिमेंट्स हैं वो भी इधर आए हुए हैं, रेंजर्स भी है, हमारी लीड फोर्स है, स्नाइपर्स हमने लगाए हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज का दिन खैर खैरियत से गुजरेगा। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, साथ साथ सफाई के भी साथ बेहतर इंतजाम किए गए हैं और डेरा गाजी खान में जितने भी जुलूस बरामद होंगे तमाम जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। बहुत शुक्रिया आशिर, आपने अपडेट किया और वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। एक अहम खबर आपको दें, साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम इंजमाम उल हक अर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक उमर हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। प्रोफेसर जुबैर अकराम ने इंजमाम उल हक की एंजियोप्लास्टी की है। इंजमाम उल हक की तबीयत अब बेहतर है, जबकि इंजमाम उल हक को स्टंट डाला गया है। ज़राए का ऐसा बताना है। आपको अपडेट करेंगे कि साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम इंजमाम उल हक अर्ज़ क़ल्ब में मुब्तला हो चुके हैं। साबिक कप्तान इंजमाम उल हक उमर हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। प्रोफेसर जुबैर अकरम ने इंजमाम उल हक की एंजियोप्लास्टी की है, जबकि इंजमाम उल हक की तबीयत अब बेहतर है। इंजमाम उल हक को स्टंट डाला गया है। ज़राए क्या ये बताएंगे। और आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि गुज़श्ता रोज़ सचल सोहराब कोट पंजाब अड्डे के करीब डाकू की फायरिंग से नौजवान के कत्ल का मामला। मकतूल कोट चुठा मौजा मलकानी कलंदर के रिहायशी था। नौजवान के अहले खाना का कहना था कि 2 साल से इमरान कराची में मजदूरी की गर्ज से गया था। किसी से दुश्मनी नहीं, आला हुकाम से इंसाफ की अपील करते हैं। मज़ीद जानेंगे मोहम्मद सलीम से। सलीम, क्या वाक़या है ये बताइएगा। शब कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, जहां पर बाइक राइडर को डाकुओं ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था। मैं इस वक्त मकतूल इमरान की फैमिली के साथ मौजूद हूं, मौजा मलकानी कलंदर में। हमारे साथ मकतूल के चचा नाज़िम हुसैन मौजूद हैं। जी नाज़िम हुसैन, दसो कदन कने इमरान उथा मुकीम आते सर जी 2 साल थी गए उत मजदूरी करंदा है, मोटरसाइकिल ते चढ़ के मजदूरी करंदा है। छोटे छोटे यतीम भाई हैं, उन्हें दी कफालत वास्ते उन्हें बालें को निकने को पढ़ाए सी। तकरीबन 6-7 साल थी गए, अब्बा अम्मा फौत थी गए। बिल्कुल सारा को छोटे छोटे भाई का सरमाया वो है, मेहनत मजदूरी करके उन्हें छोटे छोटे बालें को पलेना पे आई। बाकी सर किसी ने कहीं दिन ना दुश्मनी है, बिल्कुल नहीं, सब सिर्फ इंसाफ चाहिए। इंसाफ जी बिल्कुल। मकतूल इमरान मेहनत मजदूरी के सिलसिले में कराची में मौजूद था। उनके भाई फ़हीम अब्बास हमारे साथ मौजूद है। फ़हीम, दसो पुलिस तो नल किवें राबता कीते थे और मैयत के तक कितना पहुंचती के मैयत तकरीबन इतना आवे सी, शाम के 7-8 बजे तक आवे सी। पुलिस पहले ट्रेस किते ID कार्ड ड्रेस वगैरह होने बाद जो कुतरा कॉल ही है, उन्हें बाद उन्हें वाला कॉल मेरे चाचू दो की है। पीछे साकू पता चला कि वाकई सारे भाई का कत्ल थी गए। तो उन्हें बाद ना साकू इंसाफ चाहिए है। मां बे मरण के बाद सारा कुछ भाई की जिम्मेवारी है। उन्हें साकू काफ़ी मेहनत नाल पढ़ाया, मैट्रिक करवाई ने, उन्हें बाद FSC करवाई ने, उन्हें बाद BSc दाखिला करवाए ने। बस साकू इंसाफ चाहिए।
जी बिल्कुल, मकतूल इमरान के वालिद और वालदा 10 साल कबल पहले वफ़ात पा चुके हैं। मकतूल इमरान जो था अपने भाइयों का वाहिद कफ़ील था, उनको उनकी पढ़ाई लिखाई के खर्चे के लिए कराची में मेहनत मजदूरी के सिलसिले में मुकीम था। अब मुतालबा रहा है मकतूल इमरान के वर्सा की जानिब से कि उन्हें लवाहिकीन इंसाफ फराहम करने का मुतालबा करते हैं। सलीम, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन भुंडर की अदालत ने मनशियात फरोश को सजा सुना दी। 1 किलो से ज़ायद चर्च रखना साबित होने पर मुलजिम शाहनवाज को 5.5 साल की सजा दी गई है। आपको हम खबर से आगाह करेंगे। एडिशनल सेशन जज गुलाम हुसैन भुंडर की अदालत ने मनशियात फरोश को सजा सुना दी है। 1 किलो से ज़ायद चर्च रखना साबित होने पर मुलजिम शाहनवाज को 5.5 साल की सजा दी गई है। मुलजिम शाहनवाज को 5.5 साल की सजा दी गई है। मुलजिम का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है। मुलजिम को 25,000 रुपये जुर्माना भी किया गया है। मुलजिम को जुर्माने की अदम अदायगी पर 5.5 माह मजीद सजा काटना होगी। रुक करेंगे कबीरवाला का, जहां पर थाना नवाज शहर पुलिस की कार्रवाई। खूबरू लड़कियों की आवाज निकालकर लूटने वाले 3 लूटनी गैंग गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। अपडेट करेंगे आपको कबीरवाला से, जहां पर थाना नवा कोट में शहर की पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की है। खूबरू लड़कियों की आवाज निकालकर लूटने वाले 3 लूटनी गैंग को गिरफ्तार किया गया है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश भी शुरू कर दी गई है। मुलजिमान में मकबूल अहमद, जाहिद और खैरात शामिल हैं। मुलजिमान डकैती जैसे संगीन जुर्म में भी मुलव्वस थे और अब उन तीनों को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश का भी आगाज कर दिया गया है। कबीरवाला थाना नवा शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए खूबरू लड़कियों की आवाज निकालकर लूटने वाले 3 रुकनी गैंग को गिरफ्तार किया है, जबकि मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। सीपीओ मुनीर मसूद मात ने मुतादिद एहलकारों के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए। मुख्तलिफ कारदात और नाका पॉइंट्स पर भी नए एहलकार को तैनात कर दिया गया है। लिया से आपको खबर है, म्यूनसिपल कमेटी की गफलत से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। लिया शहर के मेन शाहरा और गली मोहल्लों में मैन होल्स के ढक्कन गायब हैं। मैन होल्स के ढक्कन गायब होने से हादसात में इजाफा हो चुका है। मजीद बात करेंगे जाहिद सफरात से। जाहिद, बताइएगा क्या तफसीलात है? की गफलत की वजह से लिया शहर के अंदर जो है जगह जगह जो मेन होल के ढक्कन है वो गायब हैं। टूट जाने की वजह से दोबारा जो ढक्कन नहीं लगाएगा। जी, सबसे पहले आपको शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए हैं और हमारा यहाँ इकट्ठे होने का मकसद अरबाब इख्तियार को ये तवज्जो मबजूल करवाना है कि 20 से 25 फुट गहरे गड्ढे जो मेन होल बनाए गए हैं सीवरेज के पानी के लिए, तो ये बिल्कुल ओपन पड़े हैं, खुले हैं। और हद ये है कि सब स्टैंडर्ड काम किया जाता है, जो बनते हैं तो वो फिर 1-1.5 हफ्ते के बाद फिर या टूट जाते हैं या चोरी हो जाते हैं। तो ये अगर इस गड्ढे में या इस मेन होल में अगर कोई गिर गया तो यकीनन उसकी जान तो बच नहीं सकती, ये पॉसिबल नहीं है। अरबाब इख्तियार से ये गुजारिश है कि शहर की जो मरकज़ी शाहराहों पर मेन होल के ढक्कन गायब हैं तो ये फौरी तौर पर रिपेयर किए जाएँ। फौरी तौर पर ढक्कन लगाए। बाबा जी क्या थे तो ढक्कन कौन नहीं, क्या मुश्किल थी? 3 महीने हो गए सर जी, ढक्कन नहीं है। ये दरख्त के पौधे हमने पाड़ के बीच में लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और स्कूल की मेन गली है, दार अरकम स्कूल के सामने वाली मेन गली है। और बच्चा को गिर गया या कोई मसला मसाइल हो गया तो कौन जिम्मेवार होगा? बात तो ये और मेन गली है रास्ते की और ढक्कन गायब है। कोई ये खुद उठाते हैं या बनाते इस तरह के हैं, वो पोल्ट्री उठाते हैं, जो भी है बहरहाल ये गलत है। जी बिल्कुल, ढक्कन जो गायब हो चुके हैं और यहाँ पर जो शहरों ने अपनी मदद आपके तहत जहाँ पर जो दरख्तों की टहनियाँ लगाई हुई हैं ताकि नजर आ सके और मुतालबा किया जा रहा है फौरी तौर पर जो म्यूनसिपल कमेटी के हुकाम है, असिस्टेंट कमिश्नर लिया और डिप्टी कमिश्नर लिया फौरी तौर पर यहाँ पर ढक्कन होने से शहरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया जाहिद, आपने अपडेट किया। दुनिया पर वार्ड नंबर 7 में मैप को इंतजामिया की गफलत, शहरियों की जिंदगियां दांव पर लग गई। शहरियों को बिजली कनेक्शन फराहम करने के लिए बिजली की नंगी तारें सड़क पर बिछा दी। शहरियों का कहना है कि जगह जगह से बिजली की नंगी तारें जानलेवा साबित हो सकती हैं। मजीद जानेंगे याकूब ताहिर से। याकूब, बताइएगा इसका कोई सदेबाब किया गया अभी तक?
इस वक्त दुनियापुर के वार्ड नंबर 7 में मौजूद हूँ। यहाँ पर वापदा अहलकारों के इंतहाई गफलत का मुजाहरा करता हुआ नाजायज़ तौर पर इन लोगों ने यहाँ पर जो बिजली के कनेक्शन दिए हैं तो उनकी जो तारें लोगों के घरों को जा रही हैं, यहाँ मेन रोड के ऊपर डाल दी गई है। इशारा आम है और यहाँ पर निजी कॉलेज भी है जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर बच्चे भी गुजरते हैं और कुछ अहले इलाका भी यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। मजीद इनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ ही इधर रिहाइश है, मैं रोज़ इधर से गुजरता हूँ, मेरे बच्चे भी आते जाते हैं। पंजाब कॉलेज साथ है, उसके अलावा काफ़ी सारे इदारों के बच्चे आते जाते हैं और जानवर मवेशी वगैरह भी इधर से आते जाते। सारा आम है, तारें नंगी पड़ी हैं। इंतहाई गफलत के साथ ये इन्होंने फेंकी हुई है तारें। वापड़ा को चाहिए कि इधर खंभा लगाएं और तारों को वहाँ से क्रॉस करें। और ऐसे ही पुल के नीचे से तारें गुजर रही हैं। जो बच्चे शहर के आते हैं, गर्मी का मौसम है, नहाते हैं, खुदा न खास्ता उनको करंट लग गया नंगी तार से तो क्या होगा। पानी और बिजली का तो मिला भी नहीं है। ये तो बहुत खतरनाक और जानी माली नुकसान हो सकता है जो कभी भी किसी सूरत में काबिल बर्दाश्त नहीं है। जी, इनका राहदारी का कहना यही है कि यहाँ पर वापडा अहलकारों की इंतहाई गफलत की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ जो दाव पर लग चुकी हैं। इन्होंने वापडा के आला हकाम से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर यहाँ पर पोल निस्फ किया जाए और जो ये इन्होंने नंगी तारें ज़मीन पर डाली हुई हैं इनको उस पोल के ज़रिए शिफ्ट करके लोगों को, ठीक है बिजली दी हुई है लेकिन कम अज़ कम खुदारा यहाँ से गुजरने वाले लोगों का तो ख्याल किया जाए जो लोग यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं। और ख़ास तौर पर शहर करीब होने की वजह से यहाँ पर बच्चे जो हैं आकर वो नहाते हैं, नहाने की वजह से भी उनकी ज़िंदगी को खतराक लाहक है क्योंकि नीचे से पुल के इन्होंने तारें गुजारी। उनका यही मुतालबा है कि फिर तारों को पोल। जी ठीक है याकूब, बहुत शुक्रिया अपने अपडेट किया। कोटद्दू वार्ड नंबर 2 मिनी बाईपास का सीवरेज नाला मौत का सबब बनने लगा। नाले के ढक्कन अरसे दराज से गायब हैं। ख्वातीन का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। कुछ अरसा कबल सीवरेज नाले में गिर के बुजुर्ग खातून जान की बाजी हार चुकी थी। मजीद जानेंगे तैमूर अथर से। तैमूर बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वार्ड नंबर 2 मिनी बाईपास का सेवरेज नाला जो कि मौत का सबब बनने लगा। अरसा दराज से इस सेवरेज नाले के ऊपर जो ढक्कन है वो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से आए रोज जो बच्चे हैं घर से खेलते हुए बाहर आते हैं और इस नाले में गिर जाते हैं। गुज़श्ता रोज भी एक बुजुर्ग खातून इस नाले में गिरने की वजह से वफात पा चुकी हैं। इस वक्त ये सूरत हाल है कि पूरे इलाके में खौफ है, बच्चे घर से नहीं निकलते, खवातीन को घर से बाहर निकलने में काफ़ी मुश्किलात का सामना है। सेवरेज नाले जो है इसकी शिकायत की गई है लेकिन इंतजामिया जो है इस तरफ नोटिस नहीं लेते। इस वक्त खवातीन जो हैं वो सरापा एहतजाज है। इन्हीं से बात करते हैं कि इनको सेवरेज नाले के ढक्कन न होने की वजह से क्या क्या मसाइल है। आप मुझे बताइएगा, सेवरेज नाले का ढक्कन नहीं है जिसकी वजह से एक बुजुर्ग खातून भी वफात पा चुकी हैं, क्या कहेंगी कितनी मुश्किलात हैं? बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं और हम अपील करते हैं कि हमारा ये काम बहुत जल्द करें। हमारे बच्चे भी बाहर नहीं जाते, हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा सेवरेज के ऊपर ढक्कन होने चाहिए जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, बुजुर्ग खातून भी इस नाले में गिरने से वफात पा चुकी हैं, क्या कहेंगे ढक्कन होने चाहिए, क्यों नहीं लगाए जाते, कितनी मुश्किलात? पहली बात तो ये है कि सेवरेज ऐसी इस किस्म की शहरों में होनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी पागल ने, किसी बेवकूफ़ ने अगर ये रख भी दी है तो उसके ऊपर मुकम्मल कंप्लीट इंतजाम होना चाहिए था। किसी की जान ऐसी नहीं है, हर किसी की जान कीमती है। जी बिल्कुल, शिकायत की गई लेकिन इसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। खवातीन, बच्चे, तमाम ही घर भी उनका मुश्किल हो चुका है। मुतालबा किया जा रहा है फौरी तौर पे नोटिस लेते हुए सेवरेज नाले के तरफ एहतजाज हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर, आपने अपडेट किया। कहरोड़ पक्का में वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुशहाली मनसूबा बराए फरोग घरेलू मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत वेटनरी अस्पताल में पोल्ट्री यूनिट तकसीम किए गए। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक ऑफिसर डॉक्टर अजीज अहमद ने अपनी टीम के हमरा शहरियों को पोल्ट्री यूनिट तकसीम किए। मज़ीद जानेंगे आशिक हुसैन कुरैशी से। आशिक, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुशहाली प्रोग्राम बराए घरेलू मुर्गबानी प्रोग्राम के तहत कहरोड़ पक्का वेटरनरी हॉस्पिटल में पोल्ट्री यूनिट जो है वो तकसीम किए जा रहे हैं। यहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर अजीज़ अहमद जो है वो शहरियों में पोल्ट्री यूनिट तकसीम कर रहे हैं। मज़ीद हम बात करेंगे। जी सर, बताइएगा कितने पोल्ट्री यूनिट तकसीम किए जा रहे हैं? आज हमारे यहाँ तहसील कहरोड़ पक्का में 150 यूनिट जो है तकसीम किए जा रहे हैं पूरी तहसील के अंदर। वज़ीर आज़म का अच्छा प्रोग्राम है। इससे हमारी जो है ना पोल्ट्री को जो है ना अंडे और गोश्त के जरिए हम प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा रहा है। इसमें हमारे पास तकरीबन 250 एप्लीकेशन थी, उसमें से हमने कुरंदाजी की 150 जिनके नाम है उनको बुलाया गया। आज वो आपके सामने वो पोल्ट्री यूनिट ले रहे हैं। जी, जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर अजीज अहमद का कहना है कि तहसील भर में आज 150 के करीब जो है पोल्ट्री यूनिट तकसीम किए जा रहे हैं। यकीनन इस तरह के पोल्ट्री यूनिट तकसीम होने से जो ग़िज़ाई बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। कमिश्नर बहावलपुर मोहम्मद जफर इकबाल का सख्त मौक़िफ़ सामने आ गया। बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में चीनी 90 रुपये किलो मिलने चाहिए। अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और इंतजामी अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। अपडेट करें आपको, कमिश्नर बहावलपुर मोहम्मद जफर इकबाल का सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। बहावलपुर, बहावलनगर और रहीम यार खान में चीनी 90 रुपए फी किलो में मिलनी चाहिए। अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। डिप्टी कमिश्नर्स, डीपीओज और इंतजामी अफसरान को हिदायत जारी कर दी गई हैं। सीपीओ मुनीर मसूद मार्फ ने मुतादिद एहलकारों के तबादले के अहकामात जारी कर दिए। मुख्तलिफ कारदार और नाका पॉइंट्स पर भी नए एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर मजीद से। यासिर से भी राबता करेंगे। आपको बताते चलें कि सीपीओ मुनीर मसूद मार्फ ने मुतादिद एहलकारों को तबादले के अहकामात जारी कर दिए हैं। मुख्तलिफ कारदार और नाका पॉइंट्स पर भी नए एहलकारों को तैनात किया गया है। एएसआई अल्लादिता आशिक हुसैन थाना मुमताज़ाबाद तैनात किए गए हैं। एएसआई महबूब अहमद सिक्योरिटी कचहरी, इफ्तिखार अहमद थाना कैंट तैनात हो चुके हैं। एएसआई मजहर अब्बास थाना सदर जलालपुर पीरवाला तैनात हुए। कांस्टेबल मोहम्मद नईम नाका बस्ती मलूक तसव्वुर अली थाना राजगाम तैनात। कांस्टेबल इरफान हैदर नायब मुहर्रिर थाना सदर जलालपुर पीरवाला तैनात हुए हैं। कांस्टेबल शाहिद अब्बास रीडर डीएसपी जलालपुर तैनात हुए हैं। और अब बात कुछ तालीम के मैदान से। सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 15 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मांग लिया है। अपडेट करेंगे आपको, सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 15 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मांगा है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 15 साल से ज़्यादा उम्र जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है उनका रिकॉर्ड तलब कर लिया है। एनसीओसी ने 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को हिदायत की थी कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन करवाने वालों का डेटा अरसाल करने के अहकाम भी जारी किए गए। लाहौर के रजिस्टर्ड निजी स्कूलों में 20,000 से ज़्यादा बच्चे 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में 15 वर्ष से ज़्यादा उम्र के तलबा की तादाद 28,000 हो चुकी है। आपको अपडेट करते चले कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने ज़ेर तालीम तलबा की कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 15 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मांग लिया है। कुछ देर कबल ये सिलसिला शुरू हुआ था 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन का, जिनको स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर फाइजर वैक्सीन की डोजेज लगाई जा रही थी। अब स्कूल एजुकेशन ने 15 साल के तलबा का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एनसीओसी ने 15 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को हिदायत की थी कि महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज़ को रोज़ाना की बुनियाद पर वैक्सीनेशन करवाने वालों का डेटा अरसाल करने के अहकाम जारी किए थे। लाहौर के रजिस्टर्ड निजी स्कूलों में 20,000 से ज़्यादा बच्चे 15 साल से ज़्यादा उम्र के हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा की कोविड वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है, जबकि महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 15 साल से ज़्यादा उम्र के तलबा का वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मांग लिया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का वहदत कॉलोनी के मसाइल का जायजा लेने के लिए दौरा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान भी हमरा थे। कमिश्नर का कॉलोनी की बाउंड्री वॉल, गेट, पिलर्स की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म भी दिया गया है। अपडेट करेंगे आपको, कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद का वहदत कॉलोनी के मसाइल का जायजा लेने के लिए दौरा। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम खान भी उनके हमरा थे, जबकि कमिश्नर का कॉलोनी की बाउंड्री वॉल, गेट, पिलर्स की तामीर मुकम्मल करने का हुक्म भी सामने आया है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आपको खबर दें, सुप्रीम कोर्ट में रहीम यार खान मंदिर हमला आज़हद नोटिस केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट का अक़लियतों की सरकारी नौकरियों में 30,000 खाली सीटों पर इजहार तशवीश का इजहार किया गया है। अक़लियतों के लिए सरकारी नौकरियों में 5% कोटा मख्तस है। अक़लियतों के मख्तस शुदा सरकारी नौकरी कोटे में हिंदू, मसीह, सिख या दीगर से मुतालिक वजाहत नहीं है। अक़लियतों की इस वक्त पूरे मुल्क में 30,000 सरकारी सीटें खाली हैं। बताया गया है कि विफाक, पंजाब, केपी और बलोचिस्तान हुकूमत अक़लियतों के 5% मुख्तस कोटे पर भर्तियां नहीं कर रही। विफाकी हुकूमत और सूबाई चीफ सेक्रेटरीज
वन मैन कमीशन से तावन करें। अक़लियतों की नौकरियों से मुतालिक मामलात में मुतालिका अथॉरिटीज़ जल्द इक़दामात की रिपोर्ट पर जमा कराएं। रहीम यार खान मंदिर की दोबारा तामीर की जा चुकी है, जबकि भोंग में पुलिस स्टेशन के क़याम के लिए रईस मुनीर अहमद ने 10 कनाल ज़मीन पंजाब पुलिस को तोहफे के तौर पर दी है। मुल्तान सकब मोटरवे पर सादिकाबाद इंटरचेंज की तामीर के लिए रईस मुनीर 25 एकड़ ज़मीन तोहफे में देकर हासिल की है। मज़ीद तफसीलात इस हवाले से हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे ज़िशान भट्टी। ज़िशान बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रहीम यार खान में जो मंदिर की तामीर से मुतल्लिक हमला था, उस नोटिस उस पर लिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। उस पर आज समाअत हुई है और समाअत के दौरान जो है वो ये कहा गया है, पूछा गया है कि अभी तक मंदिर की जो है वो जो तामीर है वो मुकम्मल क्यों नहीं हो सकी, जिससे ये कहा गया है कि मंदिर की तामीर का सिलसिला जारी है। चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल KPK को रुस्तम पर भी बुलाया इस मंदिर पर। इस हवाले से सवाल जब किया गया कि शरीक मंदिर का भी 3 बार मुआयना किया जा चुका है, तो जबकि तफसीली आज समाअत हुई है मंदिर के हवाले से, तो इस समाअत के दौरान अक़लियतों की सरकारी नौकरियों और 30,000 खाली नशिस्तों के हवाले से भी जिक्र किया गया, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने इज़हार तशवीश किया है और ये कहा गया कि वफाकी और सूबाई चीफ सेक्रेटरी जो हैं वो वन मैन कमीशन से तावन करें, अक़लियतों की नौकरियों से मुतल्लिक मामलात और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ जल्द इक़दाम करके रिपोर्ट भी जमा करवाएं। और सुप्रीम कोर्ट ने रहीम यार खान मंदिर की दोबारा तामीर के हवाले से ये भी कहा है कि पुलिस स्टेशन के काम के लिए जो रईस मुनीर ने 10 कनाल ज़मीन पंजाब पुलिस को तोहफे के तौर पर दी है। मोटरवे के हवाले से भी जिक्र हुआ है तफसीली समाअत के दौरान। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन HA और सेक्रेटरी प्लानिंग सादिकाबाद इंटरचेंज की तामीर से मुतल्लिक भी ये तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि एक माह के लिए समाअत मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को भी मंदिर की तामीर से मुतल्लिक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की है। जी हिदायत की गई है। बहुत शुक्रिया ज़िशान, आपने अपडेट किया। डेरा गाजी खान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना सदर की हदूद में मोटरसाइकिल डकैती और चोरी की वारदातों में 4 गैंग के 12 अराकीन को गिरफ्तार करके 31 मोटरसाइकिलें, 5.5 लाख रुपए कैश और 1 क्लैशनकोफ को बरामद किया गया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे रज़ा मलिक से। रज़ा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, एक डेरा गाजी खान में एक क्राइम वेव के बाद जो है एक बेहतर सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब पुलिस की तरफ से 31 मोटरसाइकिलें जो डकैती में और चोरी की वारदातों में ले ली गई थी शहरियों से। हमारे साथ मौजूद हैं DSP सिटी जान जी रियान साहब। लाखों रुपए मालियत के मोटरसाइकिल 31 जो है वो हो चुके बरामद और अब उनके हवालगी का मौका है। तो ये जो माशरे के नासूर हैं, ये जो गैंग हैं, ये कौन कौन सी गैंग्स हैं और इनके हवाले से मजीद क्या कार्रवाई हो रही है? थैंक यू वेरी मच जी। हमारे RPO साहब की हिदायत के मुताबिक DPO साहब की डेरा गाजी खान की निगरानी में मेरी टीम ने, करम इलाही और इसकी टीम ने, SHO सदर की टीम ने यहाँ पर एक बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, जिसमें यहाँ पर 4 गैंग हमने गिरफ्तार किए हैं जिनको वेपन के साथ रिकवर किया गया है। ये एक अल्ताफ वडानी गैंग है, एक अब्दुल्ला गैंग है, एक मुल्तानी गैंग है, एक इकबाल मस्तोई गैंग है। ये 3-3, 4-4 लड़कों पर मुश्तमिल एक गैंग है जो यहाँ पर वारदातें कर रहे थे थाना सदर और गिरदो नवाह में। हमने इनसे 31 मोटरसाइकिल डकैती की और चोरी की बरामद किए हैं। 5 लाख, 5.5 लाख से ज़्यादा की रकम बरामद की है, जिनके हम अभी मुद्दइयों को तमाम को हवाले करेंगे। और डेरा गाजी खान को इंशाल्लाह सेफ सिटी और महफूज बनाने के लिए हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कामयाबी भी मिले और आप लोगों का इंशाल्लाह एतमाद कायम रखने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है वो शहरियों की तरफ। जी ठीक है रज़ा मलिक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। ब्रिटिश काउंसिल और कायद-ए-आज़म अकेडमी के ज़रिए एहतमाम मुल्तान के 17 स्कूल्स के हेड मास्टर्स और सीनियर असातिज़ा की 3 रोज़ा ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है। In our students when we are being punctual. So what is it? It is an indirect effect on students and teachers. आपने अपने ग्रुप्स में अब डिस्कशन करनी है इस तरह के इनडायरेक्ट इफेक्ट्स पे कि वो कौन कौन से एक्शंस हैं which head takes। और इसी के साथ में स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।